कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। मार मार के मुसलमान बना दिए गए। लब जिहाद के माध्यम से हमारी बेटियां उठा ली गई और हम देखते रह गए। हमारे बच्चे 30, 35, 40 साल के कुंवारे बैठे रहे और उनके बच्चे 20 साल में 4-4 शादियां करके मौज करते रहे। क्या सोच रहे हैं आप? कौन विचार करेगा इन पर? कोई नहीं सोच रहा है। हमें लगता है कि मैं तो मजे में हूं। आज विज्ञान नगर की स्थिति देखो, कहां जैनों का साम्राज्य था, वहां पर चारों तरफ जैन ही जैन थे। अब मंदिर के चारों तरफ जैनों की संख्या कम हो गई और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। मंदिर के पास मैं छत पर खड़े होकर के देखता हूं तो कहीं जहां कभी हर घर में पचरंगा झंडा फहराता था, लहराता था, आज वहां पर बीच बीच में हरा झंडा भी दिखाई देने लगा है। साथियों, कब गंभीरता से लेंगे हम इन सब चीजों को? कब गंभीरता से सोचेंगे हम इन सब बातों पर? मालेगांव गया था मैं, जहां प्राचीन मंदिर है, वहां पर मुझे ले जाया ही नहीं गया। कहा कि महाराज श्री, वो मंदिर आपके जाने के योग्य नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले वह मंदिर हरे झंडे से घिर गया है। एक पुजारी और एक व्यक्ति सुबह जाकर के भगवान का अभिषेक कर लेता है, ताला लगा करके वापस आ जाता है, कोई वहां पर जाता नहीं। और मैंने कहा ये बात है। मुझे दूसरे मंदिर में दूर अलग रोका गया। बोले यहां पर हजारों की संख्या में मस्जिदें हैं, हजारों की संख्या। क्या करेंगे आप? देहरादून गया था मैं, उससे पहले सहारनपुर जाने का अवसर मिला। उत्तर प्रदेश का एक शहर है सहारनपुर, जहां पर लकड़ी का बहुत भयंकर काम होता है। ये जितने सिंहासन आदि बनते हैं शीशम के, ज्यादातर सहारनपुर से ही बनते हैं। जब मैं वहां पर गया, शानदार स्थान है अपना, बहुत विशाल मंदिर है, समाज भी बड़ी है, कोई कमी नहीं है। लेकिन आहार के लिए जब मैं निकलता था तो मुझे लगता था कि मैं अपने ही देश में हूं या पड़ोसी देश में हूं। स्वयं को मैं लोगों से कहने लगा, 2 दिन तो बाहर गए, मैंने कहा भैया यार बाहर ले जाने से अच्छा है, तुम इतना बड़ा अपना प्रांगण है, क्षेत्र जैसा स्थान है, यहीं पर चौका लगा लो तो ज्यादा बेहतर है। मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता है, ऐसी पोजीशन। मेरठ जब मैं गया, मेरठ के चारों तरफ 10 यांत्रिक कत्ल खाने, 10। वहां पर एक भी पशु दिखता नहीं है, सारे काट दिए जाते हैं सुबह सुबह, 10 यांत्रिक। और उस मेरठ से इतना दूध, इतना घी, इतना दही, इतना छाछ, इतना पनीर, इतना चक्का, इतना छेना सप्लाई होता है कि पूरा दिल्ली खाता है। जबकि वहां पर गाय भैंस है ही नहीं, लेकिन दूध पूरा है। अब आप बताओ, पशुओं की खून की नदियां बहा करके डुप्लीकेट दूध बना करके उसके माध्यम से सारा दिल्ली भेजा जा रहा है। क्या कर? पूरा क्षेत्र ही वैसा हो, जहां देखो वहां। मेरठ में जिस कॉलोनी में, जिस संत निवास में मुझे रोका गया, एकदम ये संत निवास और कब्रिस्तान दोनों की दीवार एक साथ। छत पे मैं यदि लघु शंका करने जाऊं तो कब्रिस्तान दिखाई दे तो एकदम से, उस समय तो मेरी उम्र ही कमी थी, छोटा ही था,
तो देखने में डर लगता था, यार इस तरफ दिखाई दे रहा है। जो मेरे साथ लोग थे नीचे जो प्रवचन हाल में रुकते थे, वो रात भर वहां उछलते थे, बोले महाराज जी हमें यहाँ नहीं छोड़ो, इतना डर लगता है, हो सकता है कि वो कब्रिस्तान के ऊपर ही बना, इतना डर लगता है, या पड़ोस का ही असर होता हो, ऐसे घबराते। चारों तरफ वही फैला हुआ, कोई दिखाई नहीं दे, और फिर भी कोई जागने का नाम नहीं लेता। बड़े बड़े लोग चिल्ला चिल्ला करके हमें जगाते हैं कि जागो हिंदू, जागो, जागने का वक्त आ गया है, लेकिन किसी के कान में जूं भी नहीं रेंगता है। आदमी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, अपनी जिंदगी जी रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है देश में जो हो रहा है होने दो, आग लग रही है आग लगने दो, भाड़ में जाए दुनिया, अपना क्या का। ऐसा लोग सोच करके जी। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, हमें जागृत होने की जरूरत है, तब जाकर के इस देश को बचाया जा सकता है। अन्यथा 2050 हम लोग तो उस समय जिंदा रहेंगे तो बूढ़े हो जाएंगे, और नहीं रहे तो अपनी आने वाली पीढ़ियों को उन दुर्दिनों को देखने के लिए छोड़ दे कि जियो बेटा इस मुल्क में, इस देश। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, जनसंख्या विस्फोट के नाम पर सिर्फ हमने ही कंट्रोल किया है, क्योंकि हमारे देश का लॉ ही अलग किस्म का है, सबके लिए एक सा है ही नहीं। हिंदुओं पर अलग लागू होता है, मुस्लिमों पर अलग लागू होता है, उनका अपना ही लॉ चलता है, उनके अपने ही सिस्टम चलते हैं। वो तो मोदी जी ने पाकिस्तान से 370 और 35A हटाने की हिम्मत कर ली तो एक सा संविधान हो गया, अन्यथा वहां का संविधान ही अलग था। हिंदुस्तान से सुविधा चाहिए, केंद्र से सुविधा चाहिए, लेकिन झंडा भी तिरंगा नहीं होगा, झंडा भी हमारा ही होगा। काहे का तू हिंदुस्तान भाई। मोदी जी ने हिम्मत की 370 हटाने, बहुत बड़ी हिम्मत है ये, इसे सामान्य निर्णय मत समझना। 35A हटाना कोई सामान्य धारा नहीं है, उसको हटा देना, लेकिन कोई जिगरा वाला व्यक्ति ही ऐसे निर्णय कर पाता है और देश को एक सूत्र और एक धारा में बांधने का प्रयास करता है। सबकी हिम्मत थोड़ी होती। लोग पार्टी के हिसाब से सोचे तो बात अलग। यदि मैं पार्टी के हिसाब से सोचूं तो बचपन में मेरा खानदान भी कांग्रेसी था, अब क्या करोगे। जितने भी नेता हमारे गांव में आते थे, हमारे घर में ही वहीं पर अड्डा लगता था, क्या करो, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और शानदार तरीके से वो कद्दावर नेता थे गांव, तो वहीं आते थे सारे के सारे लोग। एक दिन अपन ने होशियारी में, अपन होशियारी क्या, छोटा सा था मैं, सराय में सारे चुनाव के समय में झंडे बटते थे, टोपियां बचती थी, कैप बचते थे, बैच बचते थे, सब बचते थे, और बच्चों को तो जो मिल जाए सब ले आओ। अपन काहे के भाजपाई और काहे के कांग्रेसी ले आते थे। और मैंने ला करके अपने घर के छत के ऊपर कोने में शानदार भाजपा का झंडा लगा दिया। और उसी दिन एक मंत्री महोदय की गाड़ी हमारे घर में आके रुकी। घर में आके रुकी तो मंत्री की दृष्टि तो सीधे झंडे पर, सीधे मेरे दादाजी से कहा, मैं क्या देख रहा हूं। बोले तो आप बताओ क्या देख रहे। बोले तुम्हारे घर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा। बोले हो ही नहीं सकता। बोले मैंने अपनी आंखों से देखा है, आओ दिखाओ। दादा बाहर निकल करके आए, देखा झंडा लगा है।
उनको काटो तो खून नहीं कि आखिर किसने झंडा लगाया अपने घर में, आज तक नहीं लगा। सबसे पूछा, मेरे बड़े भाइयों से, सुदर्शन से पूछा, रविंद्र से पूछा, अरविंद से पूछा, देवेंद्र से पूछा, यहाँ वो दादा के बच्चे थे यहाँ पर पूछा गया, अभय से पूछा गया, सुरेश से, रमेश, सबसे पूछा भैया किसे लगाया? बोले किसी ने नहीं। हम क्यों लगाएंगे, अपन तो जानते हैं कि अपना वोट कांग्रेस को ही जाता है। ये लगाया किस? मैंने कहा मैंने लगाया। बड़े गर्व से कहा मैंने लगाया झंडा, उसमें क्या से बड़ी बात। वहां बट रहे थे, लाके लगा दिया। अरे बेटा, ये झंडा अपनी पार्टी का नहीं है, ये झंडा। तो मैंने कहा कोई सराय में बट रहे थे, सब लोग उठा के ले रहे थे, मैं भी उठा के लाया, लगा दिया घर के ऊपर। अब आप जानो कि कौन सा हटाना है तो अभी हटा देते। तब वो मंत्री वहां जो आए थे, वहां पर नेता मंत्री था नहीं था पर नहीं जानते, उसने कहा, मैंने कहा अभी हटा देते, और मैं जाकर हटा के ले आता। उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे की गलती है तो कोई बात नहीं, घंटा हटा दिया गया। खानदानी देखे जाए तो, लेकिन मैं कहता हूं यदि किसी का विजन देखते हैं तो यहां पर पार्टी कोई काम की नहीं होती है। सामने वाले का सोच है भारत को सारी दुनिया में नंबर 1 पर लाके खड़ा कर, ये सोच है। अब उसे लोग धक्का देके पीछे कर दे, बात अलग है, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक तो हिंदुस्तान। आज देखो तो सही, चाहे जो बाइडेन प्रेसिडेंट रहे हो या ट्रंप हो या रूस के पुतिन हो, जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अन्य देशों के हैं, उनकी एक इच्छा होती है कि यदि इस कार्यक्रम में मोदी जी आए हैं तो मैं उनसे 2 मिनट हाय हले कर लूं। जोर्डेन का, बाय जोर्डेन का वो है, जो बाइडेन का वो है वीडियो कितना वायरल हुआ था जब मोदी जी आगे बढ़ गए, वो पीछे से आए, आकर के कंधे को थपथपाया, मोदी ने पीछे मुड़ करके देखा, वो दूसरे से बात, और तो पीछे आकर के उन्हें हैंडशेक किया। बात बताओ तो सही, अन्यथा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को कौन घास डालता था? पीछे खड़े रहते थे। आजकल मोदी जी साथ सामने होते हैं और चारों तरफ लोग खड़े होते हैं। ये है हिंदुस्तान की कुव्वत। बात उसकी है, पार्टी की नहीं। अपन तो ये देखते हैं कि किसी भी प्रकार से हिंदुस्तान आगे है, पार्टी को हटाओ एक तरफ, बात की बात है। हो सकता है इसमें बहुत सारे कांग्रेसी हो तो जिनको ये बात तकलीफ दे सकती, परंतु मैं किसी पार्टी का नहीं। जब मैं सोनकच्छ में था तो वहां पर चुनाव थे तो दोनों नेता मेरे पास आए आशीर्वाद लेने के लिए। सज्जन सिंह वर्मा भी आए और वो दूसरा कौन सा था वो याद भूल गया, वो दोनों मेरे पास आए, आशीर्वाद लेके चले गए। लोगों ने वास्तव में मुझसे पूछा, महाराज जी आपने किसको जीतने का आशीर्वाद दिया, किसने को जीतने का आशीर्वाद दिया? मैंने कहा देखो, एक संत ही है जो पार्टी से निरपेक्ष होता है। साधु संत किसी को जीतने का नहीं, जब भी देते हैं जीने का आशीर्वाद देते हैं कि तुम अच्छे से जियो तो सारी प्रजा तुम्हारे साथ अच्छे से जिएगी। यहां पर रोज आते हैं ना, सभी लोग आते हैं। जगदीश जिंदल को लगता है जो मिलता है उसे लेकर के जाता है। ये कांग्रेस की पूर्व प्रेसिडेंट रही है और ये भाजपा के ये है और इसके वो है। कोई संत चरण में सबको आने का अधिकार है और संत को सभी को समान रूप से जीने का आशीर्वाद देना ही उसका धर्म है, उसका कर्म है, उसका कर्तव्य है। तो जितने आते मैं सबकी पीठ ठोकता हूं, जाओ कुछ ये करना है। तो इसीलिए अपन तो पार्टी से एकदम मुक्त है। अपनी एक ही पार्टी, अपनी एक ही पार्टी, किसकी?
जिसके लीडर है भगवान महावीर, उस पार्टी के अपन हैं, क्योंकि उनका ही शासन चल रहा है। किसका शासन चल रहा है? तो हम तो भगवान महावीर स्वामी के शासन में जीने वाले लोग हैं। बाकी शासन तो 5 साल 10 साल 15 साल में परिवर्तन होता रहता है, ये चलता रहेगा। हम तो भगवान महावीर स्वामी के शासन में जी रहे हैं और पंचम काल के अंतिम समय तक उनके शासन में ही जिएंगे, उनके शासन में। तो अपने नेता महावीर स्वामी, अपने नेता हमारा नेता कैसा हो, महावीर स्वामी जैसा हो। क्या इसलिए मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्मभूभृताम ज्ञातारम विष्णुत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। हम तो मोक्ष मार्ग के नेता को प्रणाम करते हैं और वो भगवान महावीर स्वामी। उनके प्रचारक हुए 11 गणधर भगवान महावीर स्वामी के खास, बिल्कुल उनके माध्यम से ही बात आगे बढ़ती थी। ऐसे वो संवाददाता थे कि अपनी बात को आगे, भगवान महावीर स्वामी की बात को आगे बढ़ाते थे, वही प्रेस विज्ञप्ति जारी करते थे। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, और हम सब लोग उसी शासन में काम करने वाले छोटे मोटे पत्रकार हैं, जो कि अपना काम कर देते हैं और भगवान महावीर स्वामी की वाणी को जन जन तक पहुंचा देते हैं। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, तो जनसंख्या विस्फोट, हम ऐसे लोग, हम दो, हमारे दो, हम दो, हमारा एक, लोग कहते बस लड़का हो या लड़की, भैया अपने बस का नहीं है। एक को पाल ले वही अच्छा है, इसे ही संभाल ले बहुत अच्छा है, इसको ही सारा का सारा सुविधाएं मिल जाए वही अच्छी है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसा होने से क्या हुआ नवीन? सारे रिश्ते खत्म। यदि एक ही लड़का है तुम्हारा, तब कौन से रिश्ते हैं? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।